जय हिंद साथियों, आशा है आप सबकी तैयारी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। तो साथियों, यहाँ पर आज इस वीडियो को बनाने का यह मकसद था कि हमारे बहुत से साथी तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के, उत्तर प्रदेश पुलिस के, एसआई की, एसएससी जीडी की, अन्य एग्ज़ामों, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं। तो साथी बहुत सारे तैयारी के दौरान बहुत सारी गलतियाँ करते हैं और हम देखेंगे बहुत लोग बताते हैं कि क्या क्या करें, क्या क्या करें जिससे तैयारी बेहतरीन हो सके। आज हम आपको ये बताएंगे क्या ना करें जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतरीन ढंग से चल सके, कि जो कमियां हैं आप उसको दूर कर सकें। देखिए, तैयारी के दौरान सबसे इम्पोर्टेंट होता है सिलेबस के बारे में जानकारी करना। अगर आपको पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी नहीं रहेगी तो आप तैयारी आप बेहतरीन ढंग से नहीं कर सकते हैं। ना आपको पता ही नहीं रहेगा कि पाठ्यक्रम क्या क्या हमको पढ़ना है, तो आप कहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। पहली गलती ये होती है कि आप पहले आप अपने पाठ्यक्रम को अच्छे से जानिए। दूसरा दूसरा है कि क्या कहते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपरों को ना देखना। जैसे कि बहुत सारे साथी हैं कि पाठ्यक्रम तो मान लो जान गए, तैयारी करने में जुट जाते हैं, वो प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों का आकलन नहीं करते हैं कि वो क्या कहते हैं कि पिछले वर्ष के परीक्षाओं में प्रश्न किस स्तर के पूछे गए थे, हाई लेवल क्या थे, मीडियम लेवल क्या थे, किस लेवल के प्रश्न पत्र आए थे, ये उनका आकलन नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। तो मेरे हिसाब से अगर तैयारी आप कर रहे हैं, एक्सपीरियंट है, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको सर्वप्रथम उसके प्रीवियस सिलेबस को जाने, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के पेपरों को बारे में जानकारी करिए। उसके बाद ये है कि बहुत सारे बच्चे तीसरी गलती ये करते हैं कि बहुत सारे बच्चे प्रश्न पत्र देखते हैं लेकिन उसका आकलन नहीं कर पाते कि कौन से किस लेवल के प्रश्न आ रहे हैं परीक्षाओं में, किस लेवल के प्रश्न पत्र में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कठिन है कि हार्ड मतलब ईजी हैं, तो आप उसका आकलन नहीं कर पाते हैं। देखिए, यहाँ किसी भी एग्ज़ाम के बारे में, पुलिस के एग्ज़ाम मान लीजिए, रेलवे के एग्ज़ाम मान लीजिए, या एसएससी किसी भी के एग्ज़ाम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो आप उसका आकलन नहीं कर पाते हैं। सर्वप्रथम आप सिलेबस के बारे में जानकारी, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर देखिए, उसके बाद प्रश्नों का आकलन करिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं तैयारी के दौरान यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा आश्रित हो जाते हैं। ये जो रियलिटी है, देखते हैं यूट्यूब पर वीडियो हमेशा दिन रात देखते रहते हो, अपने पुस्तक किताबों को नहीं पढ़ते हैं। अगर ये जान लीजिए, जो यूट्यूबर भी होता है, जो भी होता है, मैं यहाँ किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना बड़ाई कर रहा हूँ। हाँ, यूट्यूब ज़रूरी होता है, ये नहीं है कि क्या कहते हैं आप यूट्यूब के बिना तैयारी नहीं। हमने भी जो भी तैयारी की थी तो यूट्यूब के माध्यम से ही की थी, या आप कोई पेड कोर्स ले लीजिए। लेकिन बहुत सारे बच्चे देखते हैं यूट्यूब पर ही पूरे आश्रित हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, आप यूट्यूब से भी देखिए, जो आपको नहीं आ रहा है यूट्यूब से देखिए, आप पाठ पुस्तक को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि आप जब किताबों को पढ़ते हैं तो आप उसमें आप कल्पना भी करते हैं। अगर आदमी कोई कोई कुछ भी पढ़ा तो कल्पना करता है, तभी उसका क्या कहते हैं और ज़्यादा उसका तैयार होता है। अब यूट्यूब पर तो वो जो कंटेंट रहता है वो पढ़ा देते हैं, वो बढ़िया से छाट के कंटेंट उनको लगता है जो इंपॉर्टेंट लगता है, यूट्यूबर्स जो चैनल वाले हैं, जो लगता है जो इंपॉर्टेंट है अपने हिसाब से पढ़ा देते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या है, यूट्यूब पर ही निर्भर हो जाते हैं। नहीं, ऐसा मत करिए आप। ऐसा नहीं, यूट्यूब भी ज़रूरी है। आपको जो क्या कहते हैं प्रश्नों में कठिनाइयाँ आ रही हैं, जो चैप्टर में आपको कठिनाइयाँ आ रही हैं, उसमें आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप पूरा यूट्यूब पर आश्रित हो जाएँ। तो ये गलती ना करिए। क्या कहते हैं, यूट्यूब पर पूरा आश्रित ना हो जाए। हाँ, यूट्यूब देखिए लेकिन पूरा आश्रित ना हो, अपने पाठ्य पुस्तकों को भी ध्यान दीजिए। अगर किताबों को पढ़ेंगे तो कुछ ज़्यादा ही नॉलेज बढ़ेगा। और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट गलतियाँ कहाँ से करते हैं, हम रिवीजन नहीं करते हैं। सिलेबस कंप्लीट कर लिए, सब कुछ पढ़ लिया, आप रिवीजन नहीं करते हैं। और बिना रिवीजन के आपका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि आप अगर किसी भी चीज़ को, किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, उसका आप रिवीजन एक बार कर लेते हैं तो हमेशा के लिए मजबूत हो जाता है। तो यही गलतियाँ थी जो आप, ये इन सारी गलतियों को आप बिल्कुल मत करिए। सर्वप्रथम आप क्या कहते हैं, सिलेबस को अपने देखिए, क्या आपका सिलेबस है अच्छे से। उसके बाद उसका प्रीवियस ईयर के पेपर को देखिए। उसके बाद अच्छे से उनको प्रश्नों का आकलन करिए, कितने प्रश्न कैसे किस लेवल के प्रश्न आते पूछे जाते हैं आपके परीक्षाओं में। और तीसरे नंबर पर है कि आप ज़्यादातर यूट्यूब पर नहीं, ज़्यादातर पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहिए। यूट्यूब पर भी रहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन यूट्यूब पर एकदम से आश्रित मत हो जाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूट्यूब देखिए मत, ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है। तो आप पाठ्य पुस्तकों पर करिए। और लास्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि रिवीजन करिए। तो और इस तरह क्या कहते हैं, आप इन कमियों को दूर करिए, ये सब चीज़ें करिए, तो आपकी तैयारी एक बेहतरीन ढंग से हो पाएगी। तो इसी तरह की जानकारी के लिए आपको हम अगले नेक्स्ट वीडियो बनाएं। किसी भी जानकारी, आप किसी भी एग्ज़ाम के बारे में या कौन सी भी जानकारी चाहिए आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, उसके बारे में आपको वीडियो बना दिया जाएगा। चलते हैं, तो जय हिंद। और तैयारी अपनी करते रहिए। वैकेंसी जैसे भी वैकेंसी, उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित जैसे भी कोई नोटिफिकेशन आता है या कोई भी जानकारी निकल के आती है, तो उसके बारे में वीडियो बनाया जाएगा। तो अपनी तैयारी की निरंतर जारी रखे रहिए, ढिलाई मत करिए तैयारी में, नहीं तो बाद में पछताना ना पड़ जाए। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।